हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रोशन जीएस क्विज। एक बार फिर मैं लेकर आ गया हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विथ वर्धना डायनेस्टी एंड मिसलेनियस, एंड दीज ऑल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, एमटीएस, सीडीएस, रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ये एंशिएंट हिस्ट्री की हमारी 13th वीडियो है, जिसमें हम कवर करेंगे वर्धना डायनेस्टी एंड मिसलेनियस क्वेश्चंस। एंड ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की लास्ट वीडियो है। इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री की कोई वीडियो नहीं आएंगी, बल्कि मेडिवियल या फिर मॉडर्न हिस्ट्री की क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं कि कौन सी क्वेश्चन आती है, या तो मेडिवियल आएंगी या फिर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट तो सुनिएगा। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो चलिए इसी बात पे शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हर्षवर्धना was defeated by options are Prabhakar Vardhana, Pulkeshin II, Narsi Varman and Shashanka, and the correct option is पुलकेशिन टू। हर्षवर्धना को किसने हराया था? पुलकेशिन टू ने हराया था। कहाँ हराया था? ये नर्मदा रिवर के के पास हराया था। जब ये साउथ में एक्सपीडिशन करने गया था ना, उसी टाइम ये पुलकेशिन टू ने इसको हराया था। और ये हार हर्षवर्धना की लास्ट हार थी, मतलब सिर्फ ये वन एंड ओनली वन हार थी इसकी, हर्षवर्धना की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाज नॉट कंपोज बाई हर्षवर्धना? इनमें से कौन सा हर्षवर्धना के द्वारा कंपोज नहीं किया गया है? पहले तो ये बात जान लीजिए कि हर्षवर्धना एक अच्छा शासक के साथ साथ एक अच्छा ऑथर भी था। उसने बहुत सारी रचयिता लिखी। एंड ऑप्शन देखिए कौन सा है। हर्षचरित्र, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंदा। तो नागानंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिकी प्लेस जो था वो हर्षवर्धन द्वारा लिखा गया था। हर्षचरित्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? वो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था। और किसके बारे में लिखा गया था? वो हर्षवर्धन के शासन के बारे में लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर चेक्ड हर्षवर्धना एक्सपीडिशन इन साउथ इंडिया? साउथ इंडिया में जो हर्षवर्धना एक्सपीडिशन कर रहा था उसको किसने रोका? इससे फर्स्ट क्वेश्चन वाले में देखा था ऑप्शन पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य एंड सातवाहन किंग। एंड द करेक्ट आंसर इज पुलकेशिन 2। पुलकेशिन 2 ने हर्षवर्धना को हरा के उसका साउथ एक्सपीडिशन रोक दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वेयर बिल्ट अंडर द पैट्रोनेज ऑफ? किसके पैट्रोनेज में रॉक कट टेम्पल महाबलीपुरम में जो बनाया गया था? ऑप्शंस आर चोला किंग, पांड्या किंग, पल्लवा किंग, सातवाहन किंग। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पल्लवा किंग। रॉक कट टेम्पल किसने बनाया? पल्लवा किंग ने बनाया। तो किस टाइप की शैली का था? द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल का आर्किटेक्चर था उस टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन of the following inscription mentions Pulkesin II military success against हर्षवर्धना? पुलकेशिन 2 की जो मिलिट्री सक्सेस हुई थी अगेंस्ट हर्षवर्धना, वो कौन से इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है? ऑप्शंस आर अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, अहिहोल इंस्क्रिप्शन, दामोदरपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, बिलसाद इंस्क्रिप्शन। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज अहिहोल इंस्क्रिप्शन। अहिहोल इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है किसके बारे में? पुलकेशिन 2 के बारे में, ताकि उसने जो सक्सेस पाया अगेंस्ट हर्षवर्धना के। और ये अहियोल इंस्क्रिप्शन जो था, इसको हम अहियोल प्रशस्ति भी बोलते हैं। ये क्या है? इसमें 19 लाइन संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया हुआ है। कहाँ लिखा गया हुआ है? मेगुती जैन टेम्पल कर्नाटका में। और किसके द्वारा कंपोज किया गया? ये जैन पोएट रवि कृति के द्वारा कंपोज किया है। और किसके ऑनर में? पुलकेशिन 2 के ऑनर में। कब किया गया था? 634 से 635 एडी में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was written the हर्षचरित्र? हर्षचरित्र को किसने लिखा? ऑप्शंस आर कालिदास, बाणभट्ट, विष्णुगुप्त एंड परिमल गुप्ता। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बाणभट्ट। हर्षचरित्र को किसने लिखा? बाणभट्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वेयर हेल्ड बाय किंग हर्षवर्धना एट? दो ग्रेट रिलीजियस कॉन्फ्रेंस जो हर्षवर्धना के द्वारा रखे गए थे, कहाँ थे? ऑप्शंस आर कन्नौज एंड प्रयाग, प्रयाग एंड थानेश्वर, थानेश्वर एंड वल्लभी, and Vallavi and Prayag. And the correct option is A, that is Kannauj and Prayag. कन्नौज असेंबली किसके ऑनर में रखा गया था? ये ह्वेनसोंग के ऑनर में रखा गया था। और साथ के साथ महायान सेक्ट, बुद्धिज्म के महायान सेक्ट को
पॉपुलराइज करने के लिए किया गया था। और प्रयाग असेंबली था, प्रयाग असेंबली एक तो हर्षवर्धना जो था रिलीजियस फेस्टिवल जो था ना उसको मनाने में बहुत इंटरेस्टेड रहता था। वहाँ हर एक 5 ईयर्स में मेला लगता था, ठीक है। और कहाँ पे लगता था वो मीटिंग पॉइंट ऑफ गंगा यमुना सरस्वती का जहाँ मीटिंग पॉइंट था, मतलब प्रयाग में तो मेला लगता था हर एक 5 साल पे। बाद में वो धीरे धीरे कुंभ मेला के नाम से जाने लगा और तब से आज तक हम लोग वहाँ पे कुंभ मेला जो हर एक 12 साल पे हम मनाते हैं वो कुंभ मेला वहाँ मनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेंट वेन सॉन्ग एज एन इनवाइट टू हर्षाकोट? हर्षाकोट में वेन सॉन्ग को किसने भेजा था? ऑप्शन आर टाइसुंग, टुंग क्वान, कुयेन वू, नन ऑफ दीज। तो उसको भेजा था टाइशुंग ने। टाइशुंग कौन था? टाइशुंग चाइना का शासक था। कौन सी डायनेस्टी का था? टैंग डायनेस्टी का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ शशांका? शशांका का कैपिटल कहाँ था? ऑप्शन आर समाटाटा, तमरालिपिता, कर्ण सुवर्णा एंड लखनऊवती। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कर्ण सुवर्णा। कर्ण सुवर्णा जो है वो बंगाल के गौर राज्य को बोलते थे। नाउ डेज देखा जाए तो वो कहाँ है? बंगाल के मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में कर्ण सुवर्णा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिसिफर्ड द ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट? ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट को सबसे पहले किसने डेसिफर किया था? ऑप्शन आर पियादसी, कॉलिन मैकिंजे, अलेक्जेंडर कनिंगम एंड जेम्स प्रिंसेप। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले किसने डेसिफर किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू द पेंटिंग ऑफ अजंता डेपिसिट? अजंता पेंटिंग जो थी किससे रिलेटेड थे? ऑप्शन आर रामायण, महाभारत, जातका एंड पंचतंत्र। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज जातका। जातका क्या है? बुद्धिज्म से रिलेटेड स्टोरीज थी जातका, ठीक है। उनके लाइफ के बारे में स्टोरीज थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग पर्टेन्स टू? अजंता पेंटिंग किससे रिलेटेड थी? ऑप्शन आर जैनिज्म, बुद्धिज्म, वैष्णविज्म एंड शैविज्म। तो इससे पहले हमने देखा जातका से रिलेटेड था, तो जातका मतलब किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से। तो करेक्ट ऑप्शन इज बुद्धिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ओरिजिनेटेड? जो चेस जो है वो कौन से कंट्री से ओरिजिनेट हुआ? ऑप्शन आर इंडिया, पर्सिया, अरेबिया, यूरोप। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इंडिया। इंडिया से ओरिजिनेट हुआ चेस का गेम, ठीक है। इसको ये कब, लगभग ये 6th सेंचुरी बैक हुआ था। 6th सेंचुरी में इसका ओरिजिनेशन हुआ था और इसको उस टाइम क्या बोलते थे? चतुरंगा बोलते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल एट एलोरा। जो केव्स है और रॉक कट टेम्पल्स एलोरा में हैं वो किन से रिलेटेड है? ऑप्शंस आर हिंदू एंड बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट एंड जैन, हिंदू एंड जैन, हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन। एलोरा के जो केव्स है ना वो वहाँ पे अराउंड 34 केव्स है एलोरा में, जिसमें से केव 1 से 12 जो है वो महायाना फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म से रिलेटेड है, मतलब वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। और 13 to 29 केव जो है वो ब्राह्मणिकल ग्रुप से रिलेटेड है, ठीक है। और 30 से 34 जो है वो जैन फिलॉसफी से रिलेटेड है, मतलब जैन धर्म से आधारित उसमें टेम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द पंचतंत्र रिटन? पंचतंत्र कब रिटन हुआ? तो ऑप्शंस आर मौर्य पीरियड, कंस्का पीरियड, गुप्ता पीरियड, हर्षा पीरियड। तो पंचतंत्र जो था किसने लिखा था? विष्णुगुप्त ने लिखा था। किसमें, कब लिखा था? कौन से पीरियड में? दैट इज गुप्ता पीरियड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following sources of Islam is associated with the teaching of Prophet Muhammad? कौन सा सोर्स जो है इस्लाम से एसोसिएटेड है फॉर टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद? ऑप्शन आर कुरान, हिदाया, फिका, सुना। करेक्ट ऑप्शन इज कुरान। कुरान से एसोसिएटेड है। चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन? तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ सिचुएटेड है? ऑप्शन आर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड बर्मा। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये किसके द्वारा फाउंडेड किया था, किसके द्वारा बनाया गया था? ये चंद्रगुप्ता मौर्य द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवटिज्म सेंटर्ड अराउंड द वर्शिप ऑफ? भगवटिज्म जो था किसके अराउंड जो था वो पूजा करता था, किससे रिलेटेड है मतलब?
ऑप्शन आर शिवा, भगवती, स्कंदा, विष्णु। तो भगवतीज्म जो था ना वो विष्णु से, विष्णु की वर्शिप होता था भगवान में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेसिमल सिस्टम वाज फर्स्ट नोन इन इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ, ऑप्शंस आर सेकेंड सेंचुरी एडी, थर्ड सेंचुरी एडी, फोर्थ सेंचुरी एडी एंड फिफ्थ सेंचुरी एडी। तो डेसिमल सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? डेसिमल सिस्टम आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था। आर्यभट्ट द्वारा दिया गया था। और किसके रेन में दिया गया था? वो किसके डायनेस्टी में दिया गया था? वो गुप्ता डायनेस्टी। और किस रेन में दिया हुआ था? वो चंद्रगुप्ता 2 के टाइम में दिया गया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज 5th सेंचुरी एडी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is considered an encyclopedia of Indian medicine? Encyclopedia of Indian medicine किसको बोला जाता है? ऑप्शन और चरक संहिता, सूर्य सिद्धांता, बड़िहात संहिता, लोकयाता। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज चरक संहिता। चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया था? चरक संहिता लिखा गया था चरक के द्वारा। चरक किसके डायनेस्टी में था? चरक कुषाण डायनेस्टी में था। और ये किसके रेन में था? ये कनिष्का के रेन में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत इज दैट ऑफ। फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन इन क्लासिकल संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत में फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन आर चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्का 1, रुद्रदामन एंड समुद्रगुप्ता। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज रुद्रदामन। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। रुद्रदामन जो था वो उसका जूनागढ़ के रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है। ठीक है, जिसको हम गिरनार इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज चालकोलिथिक एज? इनमें से कौन सा चालकोलिथिक एज के नाम से भी जानता है? ऑप्शंस आर पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कॉपर स्टोन एज एंड आयरन एज। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कॉपर स्टोन एज। चालको मतलब कॉपर, इसलिए कॉपर स्टोन एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स फर्स्ट स्टार्टेड इन। कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स, अनाज का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शंस आर नियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज एंड नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज नियोलिथिक एज। इसका प्रूफ हमें कहाँ मिलता है? इसका प्रूफ हमें फर्स्ट प्रूफ मिलता है मेहरगढ़ के बोलन डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बलूचिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डेटिंग इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ। कार्बन डेटिंग किसके लिए यूज होता है? फॉर एज कैलकुलेशन के लिए। किस चीज के एज कैलकुलेशन के लिए किया? तो ऑप्शंस आर फॉसिल, प्लांट, रॉक एंड नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फॉसिल। कार्बन डेटिंग जो है वो फॉसिल्स के एज का पता करने के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और प्लांट्स के एज पता करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? उसका हम रिंग्स, जो रिंग काउंटिंग होती है ना, उसके क्या बोलते हैं, उसके तने की रिंग उसमें बनते हैं, छल्ले बनते हैं, उसको काउंट करके उसको एज पता किया था। और रॉक का किसके द्वारा पता किया था? रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा पता किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी तरंगास आर इन राज तरंगिणी ऑफ कलहन? कलहन की जो राज तरंगिणी रचयिता थी उसमें कितने तरंग थे? तरंग क्या होता है? तो कलहन ने करीब 7826 छंद लिखे थे। ठीक है, संस्कृत में। ये कश्मीरी था, संस्कृत में लिखे थे। और ये 7826 छंद जो है वो 8 बुक्स में डिवाइड किए हुए थे। तो उन 8 बुक्स को हम तरंग बोलते थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, हमने आज टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए, तब तक के लिए बाय।